हेलो एवरीवन, मुस्कान जी एस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। करेंट अफेयर्स की अपडेट इस चैनल पे मिलती है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि डेली ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के करेंट अफेयर्स में। पहला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? Which became the first country to have a DNA vaccine against COVID-19? इसके लिए ऑप्शंस हैं चीन, रूस, भारत और जापान। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, भारत। भारत कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और इस वैक्सीन का नाम है जाइकोव-डी। इस वैक्सीन का नाम आप याद कर लीजिएगा, जाइकोव-डी। इस वैक्सीन को जायडस कैडिला वैक्सीन निर्माता कंपनी ने बनाया है और इसे सबसे पहले पटना में प्रशासित किया गया था। यह वैक्सीन दर्द रहित और बिना सुई का टीका है। इस वैक्सीन को सबसे पहले बिना सुई वाले इंजेक्शन में भरा जाएगा और फिर उसे एक मशीन में लगाया जाएगा और फिर उस मशीन को हैंड पे लगा करके इस वैक्सीन को अंदर शरीर के अंदर डाला जाएगा और इसे 28 दिन और 56 दिन के अंतराल पे लगाया जाएगा। और यह पहला वैक्सीन है जिसे 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है। भारत बायोटेक को वैक्सीन के बाद भारत में आपातकालीन प्राधिकरण प्राप्त करने वाला यह दूसरा भारत निर्मित टीका है। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, किस सुरक्षा बल ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन लॉन्च किया? विच सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च्ड आहट ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग? इसके लिए ऑप्शंस हैं ITBP, NDRF, RPF एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, RPF। RPF का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है और जिसे हिंदी में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कहते हैं। इन्होंने मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट लॉन्च किया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आहट ऑपरेशन का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा मानव तस्करी को रोकने के लिए एक चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन आहट को रेल मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है और इसके द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने का प्रयास किया जाएगा। रेलवे दिन भर में लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है और जो कि रेलवे जो है मतलब रेल के द्वारा सबसे ज़्यादा तस्करी होता है। तो इसमें अगर स्पेशल सुरक्षा बल होंगे जो कि देखेंगे कि तस्करी को कैसे रोका जा सकता है और जिन पे उनको डाउट होगा उसे वो पकड़ेंगे। तो यह एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है। अगला प्रश्न है, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? विच स्टेट टॉप्ड द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 रैंकिंग? इसके लिए ऑप्शंस हैं वियतनाम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और पंजाब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा और इस रिपोर्ट को राइट्स एंड रिस्क एनालिटिक्स ग्रुप के द्वारा जारी किया गया है। पत्रकारों एवं मीडिया संगठनों में सबसे अधिक संख्या जम्मू कश्मीर में है और इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, इसके बाद त्रिपुरा, दिल्ली और बिहार है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the director of विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? इसके लिए ऑप्शंस हैं जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर अविनाश ओलंकी, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर और इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के पद पे डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को नियुक्त किया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसे कहते हैं उसका एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है
इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है और वहाँ के डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान के विशेषज्ञ हैं और उन्हें अब निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर ने अपने कार्यकाल के दौरान वाहन तंत्र, ध्वनि सुरक्षा प्रणालियों और पेलोड फायरिंग के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक माना जाता है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को की गई थी। ये डेट आप याद कर लीजिएगा, 15 अगस्त सन 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसरो के वर्तमान में चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? हु बिकेम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड? इसके लिए ऑप्शंस हैं वी के जैन, एस पी सिन्हा, वी के जोशी एंड एस आर नरसिम्हन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एस आर नरसिम्हन। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में एस आर नरसिम्हन को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पॉस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो होगा पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और पॉस्को की स्थापना मार्च 2010 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 एएफसी महिला एशियाई कप खिताब किसने जीता? हु वोन द 2020 एएफसी वुमेन्स एशियन कप टाइटल? एएफसी का फुल फॉर्म एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशियाई कप खिताब किसने जीता 2022 का? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं भारत, वियतनाम, चीन और जापान। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, चीन। एएफसी महिला एशिया कप का खिताब चीन ने जीत लिया है और चीन ने दक्षिण कोरिया गणराज्य को 3-2 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। चीन ने 9वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है और इस खेल का आयोजन भारत में नई मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में किया गया है और इस बार यह 20th एएफसी महिला एशिया कप का आयोजन किया गया था और जिसे 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस किस देश ने जीता? विच कंट्री वोन द अफ्रीका कप ऑफ नेशंस? इसके लिए ऑप्शंस हैं नॉर्वे, फिलीपींस, सेनेगल एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेनेगल। सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है और सेनेगल ने यह खिताब मिस्र देश को हरा करके जीता है। सेनेगल ने 65 वर्षों में पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है, जिसमें सेडियो माने ने विजयी स्पॉट किक लगा करके सेनेगल को यह चैंपियनशिप जिताई। सेनेगल के राष्ट्रपति ने, जिनका नाम मैकी सेल है, उन्होंने इस जीत के लिए एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। अगर सेनेगल की राजधानी की बात करें तो सेनेगल की राजधानी डकार है। अगला प्रश्न है, किस देश के गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास लेने की घोषणा की? विच कंट्रीज बॉलर सुरंगा लकमल हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? इसके लिए ऑप्शंस हैं ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और वह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं
और सुरंगा लकमल ने 12 साल से अधिक के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 165 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर आर राजा मोहन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? प्रोफेसर आर राजा मोहन हैज़ पास्ड अवे, व्हाट वाज ही अ फेमस? इसके लिए ऑप्शंस हैं राजनेता, लेखक, खगोल शास्त्री और इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, खगोल शास्त्री। IIA बेंगलुरु के खगोल शास्त्री प्रोफेसर आर राजा मोहन का निधन हो गया है। IIA का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स होता है। आर राजा मोहन अपने क्लिक प्रोजेक्ट के लिए जाने जाते थे और जिसके तहत भारत में क्षुद्र ग्रह संख्या 4130 की खोज की गई थी। यह 104 वर्षों में भारत द्वारा खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह था। अगला प्रश्न है, इब्राहिम सुतार का निधन हुआ है, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था? इब्राहिम सुतार हैज़ पास्ड अवे, विथ विच ऑनर वॉज ही ऑनर्ड? इसके लिए ऑप्शंस हैं पद्मश्री, शौर्य चक्र, पद्म विभूषण और इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पद्मश्री। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का कर्नाटक में निधन हो गया है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्हें कन्नड़ के कबीर के रूप में जाना जाता था। उन्होंने सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भावना की दिशा में अहम कार्य किया था और जिसके लिए उन्हें सन 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पे अब आपको वीकली करंट अफेयर्स की अपडेट दी जाएगी, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।